बोकारो दिन भर में आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने क्यों फूका प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला, बताएंगे। कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता से आई टीम क्यों पहुंची CCL B&K एरिया में, इसकी भी चर्चा करेंगे। बोकारो DDC ने चंदपुरा में क्यों की बूथ लेवल अफसरों की बैठक, यह भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। साथ ही साथ चास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित 1 दिवसीय घरेलू सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, यह भी बताएंगे। यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष क्यों पहुंचे बोकारो, जानेंगे। खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोलने की स्वतंत्रता हाल के दिनों में सबसे दुरुपयोग किए जाने वाला अधिकार है। हिसार हरियाणा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अपराधियों ने एक व्यापारी को लूटकर फिर उसे कार में ही जिंदा जला दिया। भारतीय वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। भारत में कोरोना मामले 68 लाख के पार। CBI के पूर्व निदेशक अविनाश कुमार का शिमला में घर में मिला शव, पुलिस को आत्महत्या का शक। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 303 अंक और निफ्टी 95 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 800 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। टाटा हावड़ा स्टील एक्सप्रेस का परिचालन 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इन ट्रेनों के परिचालन से झारखंड और बंगाल के लोगों को होगा फायदा। जैक 2021 की मैट्रिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्रों को रजिस्ट्रेशन का शुल्क 4 नवंबर तक जमा करना होगा। झारखंड राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,759 हो गई है। वहीं अब तक 79,176 कोरोना मरीज ठीक होकर घर वापस भी लौटे। ये थी देश दुनिया की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहे। बोकारो जिला यूथ इंटेक नई कमेटी का गठन गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडे और राष्ट्रीय सचिव रवि चौबे के नेतृत्व में किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब असंगठित का, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि असंगठित पे जो शोषण हो रहा है, नया जो लेबर लॉ इम्प्लीमेंट हो गया है, जिसके वजह से लोगों की नौकरी भी जा रही है, तो हम इनके लिए काम करने का काम करेंगे। हमको लग रहा है कि ये पुरानी टीम जो हमारी है काम की है। नो डाउट जब किसी चीज़ का गठन होता है तो परिवार में भी हम लोग देखते हैं कि जिम्मेवारी दी जाती है तो बहुत लोग ठीक से नहीं निभा पाते हैं। ये हर एक जगह देखा गया है कि पद मिल जाने के बाद से लोग थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेश में कमेटी गठित करने का और जिला वाइज ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रभावित होकर इतने सारे युवा आज यूथ इंटक कमेटी में बटुक मिश्रा जी की कार्यशैली को देखकर आज इतने युवा जुड़ने के लिए तैयार हुए। संयुक्ता अनुसूचित जाति जनजाति फोरम ने हाथरस में हुए घटना के खिलाफ बुधवार को नया मोड़ बिरसा चौक पर प्रदर्शन किया। पूरे देश में चाहे गया हो, बलरामपुर हो, बोकारो हो, अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की तरह बेटियों पर हमला किया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसी से आक्रोशित यह वंचित समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध पूरे देश में कर रहा है। इसी कड़ी में बोकारो के इस ऐतिहासिक बिरसा चौक में हम लोग संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति फोरम के माध्यम से यह मांग करते हैं कि उन दुष्कर्म किया उन लोगों को फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई कर उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंट ब्रिगेड की सेक्टर 2 में बुधवार को बैठक हुई, जिसमें अभी के वक्त में बढ़ते क्राइम पर चर्चा की गई। एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिंग ब्रिगेड का दूसरी बैठक बोकारो में हो रही है। ये बैठक का मकसद है, बोकारो में अत्याचार बढ़ गया है, घरेलू हिंसा बहुत हो गया है। इस लॉकडाउन में लोग मानसिक रूप से भी त्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन आप देख रहे हैं आत्महत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, चोरी तो मतलब चोरी छिनतई का तो कोई ठिकाना नहीं है, अनगिनत हो रहा है।
तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग प्रशासन से मिलकर के इस पर कंट्रोल करेंगे और जहाँ तक हो समाज को स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार देंगे। कुष्ठ और फलेरिया रोग से होने वाले दिव्यांगता से बचाव, चिकित्सा और पुनर्वास के लिए 1 दिवसीय घरेलू सुरक्षा अभ्यास का प्रशिक्षण कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चास में आयोजित किया गया। कार्यशाला में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को दिव्यांग रोगियों को बोकारो सदर अस्पताल में विशेष प्रशिक्षण के द्वारा घरेलू सुरक्षा अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि दिव्यांगता से बचाव किया जा सके और ऐसे मरीजों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को हाथरस घटना के विरोध में प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। MIS में सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर बहाली को लेकर गोमिया थाना परिसर में बुधवार को विशेष भर्ती कैंप लगाया गया। MIS के पदाधिकारी अनुपम सिंह और कृष्णा कुमार ने बताया कि इस कैंप में चुने गए अभ्यर्थियों को सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण देकर भारत के विभिन्न इलाकों में इनकी नियुक्ति की जाएगी। कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता से आई टीम ने बुधवार को CCL एंड B&K एरिया की AKK OCP का निरीक्षण किया, उत्पादन और उत्पादकता की जानकारी ली, व्यू पॉइंट में माइंस के मैप का अवलोकन किया, विभागीय पैच में उत्पादन की स्थिति को जाना। चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर चंद्रपुरा के बूथ लेवल अफसरों के साथ बुधवार को बैठक की। बैठक में DDC ने चुनाव से संबंधित कई बिंदुओं को विस्तार से बताया, साथ ही सुरक्षा संबंधी अनेक टिप्स दिए। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बुधवार को कसमार प्रखंड के हिसीम और मुरहुल सूदी पंचायत में 2 अलग अलग 41 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। बोकारो में बुधवार को स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के आखिरी दिन बोकारो ब्लड डोनर एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस ब्लड बैंक में किया, साथ ही बोकारो जनरल अस्पताल में भी रक्तदान करवाया। आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेद को भी अपने प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया है। इसी संदर्भ में आयुर्वेद की अहम भूमिका को समझने और जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। हम लोग को अपने खान पान पे सबसे पहले ध्यान देना होगा और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा कि किस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में हम लोग को ज़्यादा जाना नहीं है और अब जब भी जाएंगे तो थोड़ा मास्क वगैरह लगा के ही जाना होगा। और हम लोग की संस्था की तरफ से जीना सीखो लाइफ केयर की तरफ से शुद्धि क्लिनिक की तरफ से एक दिव्य अमृत रस है जो स्पेशली इम्यूनिटी के लिए है, काढ़ा है जिसको सुबह खाली पेट नॉर्मल गुनगुने पानी से हम उसको ले सकते हैं। खान पान में हम लोग को पेय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना है, जैसे जूस है, काढ़े हैं। और खान पान में जैसे बाहर की चीज़ों का हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, जैसे पिज्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के क्या है कि कोरोना का जो वायरस होता है वो थोड़ा इन जगहों पे हम लोग को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना रहता है। ये एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं जिनको लगता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो उन लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? उनको खुद से अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए और एक समाज में एक जागरूकता फैलानी चाहिए कि नहीं, हमको बाहर नहीं निकलना है और जब भी रहना है अपना सेफ्टी से रहना है। जैसे अभी वायरल चल रहा है, वायरल में किसी लोग को सर्दी भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, तो उस केस में लोगों को क्या हर्बल में क्या ध्यान देना चाहिए? उनको हर्बल में जैसे हम लोग का दिव्य अमृत रस है, आयुष क्वाथ है और एक अभी हम लोग के पास न्यूट्री एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है जो केवल पोषक तत्वों से बनाया गया है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं।
अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज सुबह के कई इलाके में हल्की बारिश देखने को मिली, तो वहीं कई इलाकों में आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।